मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 32वीं किस्त फाइनल डेट आ गया है। जी हाँ, लेकिन इस बार इन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। अब लड़कों को भी पैसा मिल सकता है, पूरा संभावना है। नई योजना होगा लाडला भांजा योजना और इस दिन आपके अकाउंट में 1500 क्रेडिट होंगे। आप यहां पर लाइव प्रूफ देख सकते हो कि पैसा क्रेडिट हो गया है। आज पहली बार सरकार की तरफ से लड़कों को पैसा देने की बात सामने आई है। जी हाँ, लाडली बहना योजना के बाद लाडला बहना योजना भी आ सकता है और ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। अब सवाल ये है, क्या सच में लड़कों को भी हर महीने पैसे मिलेंगे? 1500 मिलेगा या फिर 5000? ये योजना आएगी या सिर्फ चुनावी बयान है? और अगर आएगी तो किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा? आज इस वीडियो में एक एक चीज क्लियर करूंगा, इसलिए अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बात करते हैं इस खबर की जड़ की। इस बयान को दिया गया है शिवराज सिंह चौहान द्वारा। जी हाँ, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लाडली बहना योजना के जनक है, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा ये बयान दिया गया है। उन्होंने ये बयान एक कॉलेज कार्यक्रम छात्रों के बीच सार्वजनिक मंच पर दिया है, यानी बंद कमरे में नहीं, मजाक में नहीं कहा है। आप ध्यान से सुनिए। छात्रों ने कहा, मामा लाडली बहना तो बन गई, अब लाडला भांजा योजना बना दीजिए। जी हाँ, ये छात्रों का मांग है। इस पर शिवराज जी ने कहा, मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से बात करूंगा। यहीं से राजनीतिक गलियारों में हलचल, मीडिया में बहस, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है। लोगों को लगा क्या सच में लड़कों को भी पैसा मिलेगा? तो इसका आंसर है कि हाँ, केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान बात करेंगे इसको लेकर। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जब लाडली बहना योजना आई थी तब लोगों ने कहा था ये योजना नहीं चलेगी। जी हाँ, लेकिन हुआ क्या? महिलाओं के खातों में पैसा गया, परिवार की स्थिति बदली, चुनाव का रिजल्ट बदल गया लाडली बहना योजना के तहत। यही वजह है कि आज देश के कई राज्यों ने नाम बदलकर, राशि बदलकर, जी हाँ, इसी मॉडल को अपनाया है। आप देखोगे कि कई राज्यों में यही मॉडल अपनाया गया है, जहां पर अलग नाम से और महिलाओं के अकाउंट में पैसा डाला जाता है। इसलिए जब वही व्यक्ति फिर से कोई संकेत देता है तो उसे हल्के में नहीं लिया जाता। जी हाँ, इसका पूरा संभावना है कि अब लाडला बहना योजना भी आ सकता है। अब सबसे आम सवाल है, लड़कों के लिए योजना क्यों? जी हाँ, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। युवा वोटर, पहली बार वोट देने वाले, पढ़ाई कर रहे छात्र। जी हाँ, जिन भी युवा वोटर का मतलब 18 प्लस लड़कों का हो गया है, वो तो वोट देंगे ही। तो ये एक बहुत ही बढ़िया होगा किसी भी पार्टी के लिए कि उनका 18 साल हो गया है, वोटर कार्ड बनेगा और वो वोट दे सकेंगे। बेरोजगारी प्लस भटकाव, नशा, गलत संगत, पढ़ाई छोड़ना। जी हाँ, बहुत से ऐसे युवा है जो कि बेरोजगार है तो उनके अकाउंट में पैसा आने लगेंगे। सामाजिक मैसेज, जीवन में अमूल्य पढ़ाई सबसे जरूरी, जिससे लड़कों को पढ़ाई में भी मदद मिलेगी। मैं आपको बता दूं, मीठा बात नहीं सच बता रहा हूँ, अभी तक कोई सरकारी आदेश नहीं आया है, कोई कैबिनेट मंजूरी नहीं है, कोई बजट आवंटन नहीं है, इसलिए अभी फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, अभी किसी को पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, अभी तो कुछ कैबिनेट की मंजूरी नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी ऑफिशियल या फिर बोल सकते हो कि आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुआ है। लेकिन अगर राजनीतिक सहमति बनी तो पहले प्लॉट योजना, फिर लिमिटेड बेनिफिट, फिर बड़ा फैसला हो सकता है। सोशल मीडिया पर 2 तरह की राय है। युवा को मौका मिले, पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा, इसका विरोध भी है। पहले महिलाओं को पूरा कवर करो, पोर्टल खोलो, दोनों बातें सही है। जी हाँ, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि लड़कों को भी पैसा मिलने चाहिए, पढ़ाई में मदद मिलेगी। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि महिलाओं को कवर करो और नया पोर्टल खोलो, दोनों बात सही है। इसलिए सरकार अभी सोच समझ कर कदम उठाएगी। तो मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की अगली किस्त खाते में आने वाली है। जी हाँ, अब अगली किस्त आने वाली है, यानी 32वीं किस्त। तो इस पहले योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जल्द ही योजना की राशि पात्र महिलाओं के खातों में सरकार की ओर से डाली जाएगी, लेकिन सभी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस बार सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाला है। कुछ महिलाओं के नाम सूची से हट सकते हैं और कई के पैसे खाते में अटक सकते हैं। जी हाँ, बैंक खाता, आधार लिंक या पात्रता से जुड़ी छोटी गलती भी परेशानी बहनों के लिए बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि महिलाएं समय रहते अपनी जानकारी जांच ले, ताकि लाभ बिना रुकावट मिलता रहे। आइए आपको आगे बात बताते हैं।
जरूरी दस्तावेज समय पर पूरे कर ले। दरअसल मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत जल्द ही महिलाओं के खातों में 1500 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। जी हाँ, तय तारीख की आसपास डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में भेजे जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। जिन महिलाओं के दस्तावेज पूरे नहीं है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या जो अब योजना की पात्रता में नहीं आती, उन्हें इस बार लाडली बहना योजना की राशि नहीं दी जाएगी। इसलिए जरूरी है कि सभी जरूरी दस्तावेज समय पर पूरा कर लीजिए, तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा। बैंक खाता निरकस होने पर क्या होगा? जी हाँ, जांच के दौरान यदि गलत जानकारी या अपात्रता पाई जाती है तो महिलाओं का नाम इस योजना से हटाया जा सकता है। जी हाँ, अगर आप अपात्र महिला होती है तो आपका नाम हटा दिया जाएगा और आगे भुगतान रोक दिया जाएगा। जिन बहनों का बैंक खाता निष्क्रिय है, आधार सेंडिंग या एनपीसीआई लिंक नहीं है, उनके खाते में राशि अटक सकती है। महिलाएं अपने नजदीकी शिविर, पंचायत या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज और स्टेटस अपडेट करा सकती है। ऐसी महिलाओं को पैसा आएंगे खाते में। जी हाँ, इन महिलाओं को मिलने वाला है। तो महिलाएं अपना आधार बैंक लिंक जरूर जांच ले, सभी दस्तावेज अपडेट रखें और योजना की पात्रता सुनिश्चित करें। जानकारी सही होने पर लाडली बहना योजना की 1500 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 32वीं किस्त की संभावित तारीख 10 से 13 जनवरी 2026। जी हाँ, इस बार पैसा महिलाओं के अकाउंट में 10 से 13 जनवरी के बीच में आएगा। अगर पैसा नहीं आया है तो आधार लिंक चेक कर लीजिए, बैंक एनपीसीआई स्टेटस देखे, डीबीटी एक्टिव है नहीं वो देखे। छोटी गलती बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब निष्कर्ष साफ है, लाडला बहना योजना संकेत मात्रा में लाडली बहना योजना चल रही है। 32वीं किस्त जनवरी में, संभावित तारीख मैंने आपको बता दिया कि 13 से 15 जनवरी के बीच में आ सकता है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन या नई बैठक की खबर आएगी, सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। तो कमेंट में लिखिए आप इस योजना के पक्ष में है या विरोध में। तो जल्दी ही मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।